इसमें हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, बरवा अभिलेख। तो BARRI से 12 निकाल दोगे आप आराम से, 12। इसके बाद देखो सामंत विष्णुवर्धन पुंडरिक ने यहाँ पे भीमलाट का निर्माण करवाया, यहाँ पे एक भीमलाट बनवाया जिसको राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी बोलते हैं। राजा, ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने बयाना में उस मंदिर का निर्माण करवाया था। बड़वा अभिलेख में 4 स्तंभ प्राप्त हुए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, 4 स्तंभ प्राप्त हुए, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में गुप्त काल के बारे में, जो भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त शासन का राजस्थान में क्या प्रभाव रहा था, कौन कौन से स्थल गुप्त काल से राजस्थान में जुड़े हुए हैं, भीमलाट, बड़वा अभिलेख और शिव मंदिरों जैसे प्रमुख साक्ष्य जो गुप्त काल के यहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त काल का राजस्थान में ऐतिहासिक संबंध। प्राचीन राजस्थान की हमारी ये 8वीं वीडियो है जिसमें हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल को पढ़ा था। तो चलिए पढ़ते हैं गुप्त काल के बारे में, करते हैं इसको डिकोड। गुप्त काल में राजस्थान के कई प्रमुख केंद्रों पर महत्वपूर्ण निर्माण हुए हैं, विजय हुई है और घटनाएं हुई है गुप्त काल के समय में। तो ऐसा कौन सा केंद्रों में हुआ है गुप्त काल के समय में, देखते हैं। तो पहला नाम आता है बयाना भरतपुर का, दूसरा है बड़वा अभिलेख 12 का, तीसरा है बारडोली चित्तौड़गढ़ और चौथा है चारचोमा कोटा। अब देखो कई बार प्रश्न सीधा आ जाता है कि ये बयाना कहाँ पे है, या बड़वा अभिलेख कहाँ पे स्थित है, या बारडोली कहाँ स्थित है, या चारचोमा कहाँ स्थित है, ये सीधा प्रश्न आ जाता है। तो इनको यहीं हमें निपटा लेना चाहिए। तो बयाना भरतपुर में, तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो, भरतपुर को आप ऐसे इमेजिन करो भरना, भरतपुर को ऐसे इमेजिन करो भरना। और भगवान ने मेरी इतनी झोली भर दी कि मैं बयां नहीं कर सकता, ऐसे समझो। भगवान ने मेरी इतनी झोली भर दी कि मैं बयां नहीं कर सकता, ऐसे याद करोगे तो ये याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो बड़वा अभिलेख 12, इसको कैसे याद करना है? बड़वा अभिलेख, इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, बड़वा अभिलेख। तो BARRI से 12 निकाल लोगे आप आराम से, 12 और आगे WA लगा दोगे तो बड़वा अभिलेख 12 में, ऐसे याद रहेगा। इसके बाद देखो बारडोली चित्तौड़गढ़, इसको कैसे याद करोगे? चित्तौड़गढ़ का मतलब होता है मेवाड़, और मेवाड़ का मतलब होते ही आप ऐसे समझो कि चित्तौड़गढ़ वालों से कोई दुश्मनी लेता है, मेवाड़ वालों से कोई दुश्मनी लेता है तो वो उनकी डोली उठा देते हैं। चित्तौड़गढ़ वाले अपने दुश्मनों की डोली उठा देते हैं, ऐसे आप याद करोगे तो आपको याद रहेगा कि बारडोली कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। कैसे याद हुआ कि चित्तौड़गढ़ वाले अपने दुश्मनों की डोली उठा देते हैं। हमारा ये राजस्थान का इतिहास साक्ष्य रहा है, ऐसे समझो। इसके बाद देखो चारचोमा कहाँ पे है? कोटा। चारचोमा, ऐसे लगता है इसमें से साउंड मैच हो रहा है, चोर, ऐसे समझो चोर, ठीक है, चोर, ऐसे समझो चारचोमा को चोर। कैसे याद रखोगे? तो चोर होता है ना, वो अपना कोटा करके रखता है सारा सामान का, तभी तो वो चोरी करने जाता है। जो चोर होता है वो अपने सारे सामान का कोटा करके रखता है और फिर वो चोरी करने जाता है, ऐसे इमेजिन करो। तो आप कैसे याद करोगे? बयाना को भरतपुर कैसे याद करोगे कि बयां नहीं कर सकता भाई, इतनी झोली भर दी है मेरी भगवान ने। दूसरा बड़वा अभिलेख कोटा 12 में कैसे याद करोगे? बड़वा को आप इंग्लिश में लिखते हो BARAWA, तो ऐसे 12 इसमें से निकल जाता है हमारा। और तीसरा है बारडोली चित्तौड़गढ़, तो जैसे समझो चित्तौड़गढ़ वालों से कोई भी दुश्मनी लेता है तो वो उनकी डोली उठा देते हैं। और चारचोमा को कैसे याद रखोगे? चारचोमा, ऐसे समझो चोर, और चोर अपना कोटा करके रखता है फिर चोरी करने जाता है। इसके बाद देखो, तो चलिए बयाना को पढ़ते हैं। बयाना भरतपुर को, ये कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। अभी हमने याद किया कि इतनी झोली भर दी कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब देखो समुद्रगुप्त ने बयाना पे अधिकार कर लिया था और वो विजेता हुआ था, तभी तो अधिकार कर पाया था। तो समुद्रगुप्त ने बयाना पे अधिकार कर लिया था, राजस्थान के बयाना पे अधिकार कर लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। गुप्त काल के किस शासक ने राजस्थान के बयाना पर अधिकार कर लिया था? तो 4 ऑप्शन में से एक समुद्रगुप्त होगा। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो कि समुद्र है ना, समुद्र, उसमें इतना पानी होता है कि कोई बयान नहीं कर सकता उसको। ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि समुद्रगुप्त और बयाना का संबंध है। बयाना पे उसने अधिकार कर लिया था, गुप्त काल का शासक है जिसने बयाना पे अधिकार कर लिया था। और बयाना कहाँ पे? भरतपुर, और जो गुप्त काल की एक साइट है। इसके बाद देखो सामंत विष्णुवर्धन पुंडरिक ने यहाँ पे भीमलाट का निर्माण करवाया, यहाँ पे एक भीमलाट बनवाया जिसको राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे समझो कि भीम होते हैं ना, भीम ऐसे लात मारते हैं कि बयान नहीं कर पाता, कोई भी बयान नहीं कर पाता। भीम इतनी जोर से लात मारते हैं। भीम कौन से? महाभारत वाले भीम, जो हष्ट पुष्ट और बलशाली दिखते हैं, वो ऐसी लात मारते हैं कि कोई भी बयान नहीं कर सकता।
और ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। ये भीमलाट जो बनवाया ना, ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। इसको कैसे याद करोगे? जब कोई पहली बार जीतता है ना, पहला विजय, जब कोई पहली बार विजय प्राप्त करता है तो वो ऐसे ही बोलता है अपने इंटरव्यूज में कि यार मैं बयान नहीं कर सकता, मैं पहली बार जीता हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। इससे आपको याद रहेगा कि पहला विजय स्तंभ जिसको भीमलाट बोलते हैं वो कहाँ पे स्थित है? बयाना, भरतपुर में स्थित है। और उसका नाम क्या है? भीमलाट है। तो कैसे याद रखोगे? जो भीम है महाभारत वाले, इतने बलशाली हष्ट-पुष्ट है कि वो लात मारते हैं कि कोई भी बयान नहीं कर सकता। इसके बाद देखो विष्णुवर्धन वरीक वंश का था। ये वरीक वंश वेरी इंपॉर्टेंट है। विष्णुवर्धन कौन से वंश का था? वरीक वंश का। ये देखो विष्णुवर्धन पुंडरीक, ये सामंत था इसका समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का कौन सा वंश है? गुप्त वंश। और इस जो इसका सामंत है विष्णुवर्धन, वो वरीक वंश का था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको भूलना मत, ठीक है। आगे देखो, बयाना के पास नगला छेल से गुप्त सिक्कों का भंडार मिला है। बिल्कुल समुद्रगुप्त ने राज किया तो यहाँ पे गुप्त सिक्के मिलेंगे ही। उसके बाद प्रतिहार राजा, ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से शासक की रानी ने? प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी ने। रानी का नाम क्या था? चित्रलेखा नाम था। क्या बनवाया? उषा मंदिर बनवाया। ये उषा कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उनके पोते अनिरुद्ध की पत्नी, उनका नाम है उषा, उनको समर्पित था ये उषा मंदिर, याद रखना। और जब आप ये महाभारत श्री कृष्ण वगैरह देखते हो तो उसमें उषा है ना, उनके फ्रेंड ही होती है ये चित्रलेखा। तो इससे आप इमेजिन कर लोगे, याद रहेगा आपको। बाकी यहाँ तो प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी है चित्रलेखा, और रियल में इनकी फ्रेंड भी थी चित्रलेखा। इससे आप याद रखोगे कि उषा मंदिर किसने बनवाया था? चित्रलेखा ने। किसकी रानी थी? प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी थी। ध्यान रखना, वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये, आने लायक है, आ सकता है, आया हुआ भी लगता है मेरे को अभी। ये मंदिर बाद में तुर्कों द्वारा मस्जिद में बदला और फिर जाट शासक आए थे, इसको वापस मंदिर में बना दिया। पहले मंदिर किसने बनाया? प्रतिहार शासकों ने। फिर तुर्क आए, उन्होंने मस्जिद बना दी। फिर भरतपुर के जाट आ गए थे यहाँ पे। बड़वा अभिलेख 12 कहाँ स्थित है? 12 में। बड़वा अभिलेख 12, बड़वा में ही 12 नाम छुपा हुआ है। इंग्लिश पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश भी देखा करो, उससे कुछ ट्रिकें यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, टेक्निक। आगे देखो, स्थान 12 हो गया। विशेष किया यहाँ पे 4 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। बड़वा अभिलेख में 4 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, 4 स्तंभ प्राप्त हुए, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अभिलेख में 4 वर्ड 1 2 3 4, और बड़वा अभिलेख में 4 स्तंभ। ऐसे थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, क्योंकि अभिलेख तो बहुत आएंगे लेकिन स्तंभ इसके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जिसमें से 3 स्तंभ लेख युक्त है, जो रिटर्न है, जिस पे कुछ लिखा हुआ है, और 1 स्तंभ पे लिखा हुआ नहीं है, और बाकी 3 पे लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। और ये बड़वा अभिलेख किस वंश से संबंधित है? मोखरी वंश से। तो आप ऐसे समझो, बड़वा अभिलेख और बड़ा सारा मुंह, ऐसे इमेजिन करो। बड़ा सारा वंश की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो बड़वा अभिलेख में। और बड़वा अभिलेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मोखरी वंश में। ऐसे समझो, बड़ा सारा मुंह है, बड़ा सारा मुंह है, ऐसे समझो, तब आपको मोखरी वंश याद रहेगा, ठीक है। आगे देखो, बारडोली चित्तौड़गढ़। अभी मैंने क्या कहा कि चित्तौड़गढ़ वालों से कोई दुश्मनी लेता है तो उनकी डोली उठा देते हैं। इससे तो एक क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया कि ये बारडोली कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। हुण राजा मिहिर कुल ने यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव मंदिर बारडोली चित्तौड़गढ़ में किसने निर्माण करवाया था? मिहिर कुल ने। ये थोड़ा सा आप याद रखोगे। इसके बाद देखो, 4 चौमा का शिव मंदिर, ये पूछा जाता है बार बार। 4 चौमा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है। और ये गुप्तकालीन शिव मंदिर है, ठीक है ना। चौमा गुप्तकालीन शिव मंदिर है, गुप्त काल का साक्ष्य है ये। यहाँ पे 4 चौमा कोटा में। इसको आप कैसे याद रखोगे? जो चोर होता है ना, 4 चौमा चोर होता है, वो सारी बातें अपनी गुप्त रखता है, किसी को बताता नहीं है। ऐसे करके इमेजिन करो, आपको ये याद रहेगा। चलो प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। इतना ही है, इसमें इतनी साइट है। बड़वा ग्राम से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? तो अभिलेख में 4 वर्ड 1 2 3 4, और ये 4 प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 तो लिखे हुए हैं और 1 लिखा हुआ नहीं है, ऐसे याद रखना। 3 मत कर देना भाई, 3 सिर्फ लिखे हुए हैं। टोटल पूछे इन्होंने कितने, टोटल कितने? 4 है। आगे देखो, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो बड़वा, बड़ा सारा मुंह, मोखरी हो जाएगा। आगे देखो,
राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, तो पहली बार जीतते हैं तो बयां नहीं कर पाए, कहाँ ये रहा, बयां नहीं कर पाएंगे भाई, पहली बार जब जीतते हैं। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो बयाना दुर्ग भरतपुर में। आगे देखो, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। ये देखो आरएस में पूछा हुआ है, बयाना दुर्ग में वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। तो आपको इतना याद रहेगा कि ये वरिक विष्णुवर्धन वरिक वंश का था, तो इतना याद रहेगा ना, ये समुद्रगुप्त का जो सामंत था, तो इससे आप ये राइट कर दोगे गुप्त काल। और आगे देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट का विजय स्तंभ है। तो भीम इतनी जोर से लात मारते हैं कि बयां नहीं कर पाए, और बयाना कहाँ पे, भरतपुर में। ऐसे करके आप याद करोगे तो ये याद रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि गुप्त काल में राजस्थान में कौन कौन से ऐतिहासिक केंद्र उभरे, जैसे बयाना का भीमलाट हो गया, बड़वा, मोखरी, अभिलेख और बारडोली व चारचौमा के शिव मंदिर। इन स्थलों से हमें गुप्त शासन की धार्मिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड जीके के लिए निमोनिक जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।